सबसे पहले बात समझिए, देखिए कहानी चल रही थी, द गेम वॉज बिग, द गेम वॉज कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट, ईरान एंड अमेरिका। बेसिकली ये सारा गेम मुस्लिम ब्रदरहुड का था। मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से ईरान को एक सांस लेने का समय दो, क्योंकि पिछले अटैकों के बाद ईरान का भी डिवेस्टेड हुआ, उसको साथ लेने का समय दो। और आपको पता है कौन कौन सी कंट्री हिट हुई है? आज 6 कंट्री हिट हुई। पहले नाम आपको बताओ, यूएई हिट हुआ, कतर हिट हुआ, बहरीन हिट हुआ, कुवैत हिट हुआ, जॉर्डन हिट हुआ और ओमान भी हिट हुआ। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, जरा आप बने रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए। तो इनका ये पॉलिसी थी। इन्होंने क्या कहा, बोला साहब ट्रम्प साहब आप जरा बात कर लो, लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड लेट्स डू अ सीज फायर। ट्रम्प समझ गया, सारा अलतकिया, सारा बेवकूफ बना रहे हैं। ट्रम्प साहब को कह रहे थे इनके बातों में मत आइए, मक्कार लोग सारा आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। ट्रम्प ने कहा नो सीज फायर बेबी, वी आर गोइंग टू हैव द टॉक्स एंड ठक ठक गोइंग ऑन टुगेदर। यहां एक मिशन फेल हुआ। फिर दूसरा तरकीब की गई, यहां तैयब अर्दोगन को निकाला गया और इजिप्ट को लाया गया। कह रहे दोस्ती कीजिए ट्रम्प साहब, कोई बात नहीं, लेट्स डू अ कॉन्फ्रेंस कॉल। आई मीन बिलीव इट और नॉट, कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में कौन है? आपका ईरान है, आपका पाकिस्तान है, आपका कतर है, आपका इजिप्ट है और आपका अमेरिका है। फिर इजिप्ट ने कहा ओ यू नो गाइस आई गॉट अपॉइंटमेंट सो लेट मी गिव इट अ मिस, आई हैव गॉट अदर कमिटमेंट्स, कॉर्पोरेट लिंक। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो दे गिव इट अ मिस। ये कॉन्फ्रेंस कॉल होनी थी। और मैंने कल आपको ये परसों एक हिंट भी दी थी, मैंने कहा यार अराची ने तुर्किया को फोन किया, मुल्ला मुनीर को फोन किया, अराची ने इजिप्ट को फोन किया, अराची ने कतर को फोन नहीं किया। भाई दाल में काला है। व्हाई डिडंट अब्बास अराची कॉल कतर? बेचारे की अपनी जान पे बड़ी है। क्यों है वो आपको बताने वाला हूं। बिकॉज खमेनी का जरा पोता पिक्चर में आ गया है, यानी कि सुप्रीम लीडर का जूनियर सुप्रीम लीडर, सुप्रीम असिस्टेंट सुप्रीम लीडर, वॉट एवर, डिप्टी सुप्रीम लीडर, जो भी कहिएगा वो पिक्चर में आ गया। सो व्हाट इज दिस बिग डील हैपनिंग? तो इन्होंने ये कोशिश की कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, और इनका शुरू से मंशा थी कि सर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हम कंट्रोल करेंगे और हम चीजें कर देंगे। कल मैंने आपको बोला इन्होंने प्राचीन में एक फ्रंट खोल दिया, बिकॉज प्राचीन इज न्यूक्लियर। मैंने आपको बोला दे आर ओपनिंग बोथ द फ्रंट्स। ये हॉर्मोस है, ये न्यूक्लियर है। ट्रम्प चूज व्हाटएवर यू वांट टू चूज, बिकॉज ही वांटेड टू डिवाइड ट्रम्प्स अटेंशन। और प्राचीन में ट्रक्स भेजने का सिर्फ एक मतलब था, यू वांटेड टू प्रोवोक ट्रम्प टू डूइंग समथिंग इलॉजिकल व्हाट ट्रम्प शुड नॉट बी डूइंग। आपका और कोई मतलब नहीं था। ट्रम्प डिड नॉट टेक द बेट। और ट्रम्प ने बोला शनिवार सुबह, यानी कि हमारा आज का संडे मॉर्निंग और यूएस का संडे रात, बोला बेटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खोला ना, थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स आर रेडी एंड दे विल हिट यू। तो मतलब नथिंग टॉकिंग, नो क्रैप, नो अलतकिया, कम टू डू बिजनेस, इधर यू वांट टू वॉक द टॉक, अदर आई माय वे और हाईवे। तो ये समझ गए भाई यहां दाल नहीं गलेगी, चीजें होगी खराब। और ईरान में इनकी पकड़ नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। और यहां एंट्री होती है दो लोगों की। पहले एंट्री होती है खमेनी का कोई ग्रैंड मुल्तबा और समथिंग, नाम मुझे याद नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है मुश्तबा का भाई, मुश्तबा का बेटा है या किसी और का बेटा है, खमेनी के कई सारे बेटे हैं, उसका बेटा। वो आता और वो खड़ा होता और तकरीर करता, कहता एक बात बताओ, जो भी आदमी अमेरिका के साथ बात करेगा वो गद्दार है, वो ट्रेटर है, और उसके साथ ट्रेटर वाला सलूक किया जाए। इनकी पजिस्किन गिलाबा फराची ट्रेटर है, इनके साथ ट्रेटर वाला सलूक किया जाए। पहले एक मौलाना खड़ा होता, वो कहता इनको यही क्यों ना गाड़ा जाए। चलिए मौलाना मौलाना तो उसकी वैल्यू नहीं है, ये खमेनी का ग्रैंडसन है, इसकी वैल्यू है। तो लोग ढूंढ रहे गिलाबाफ कहीं मिल रहा, अराची कहीं मिल रहा, सब पतली गली से निकल गए, पजिस्किन कहीं मिल रहा, सब पतली गली से निकल गए। कह रहा इनको ये वो गद्दार है और गद्दार की सजा दो। अब यहां पे ये एक चीज समझ गए, अलतकिया काम नहीं कर रहा। ये एक चीज समझ गए, ये सब नाटक करने से कुछ हो नहीं रहा। अमेरिका इज नॉट रेडी टू डू द सीज फायर, दैट इज व्हाट दे वांटेड अमेरिका टू डू, राइट? जब अमेरिका ने ये नहीं किया तो, और वहां डिमांड आ रही ट्रेटर मारो काटो, यहां आईआरजीसी वीक दिख रहा था, आईआरजीसी की पिटाई हो गई। और अमेरिका ने बोला जो आपने अटैक किया, नथिंग हिट अस, वी आर ऑल फाइन, नथिंग हिट अस। सो व्हाट डिड दे डू? दे वेंट फॉर द ओल्ड स्कूल. They tried to dangle the nuclear bait, but America didn't take it. America was focused on Strait of Hormuz. मैंने आपको कहा था ट्रम्प का strategy will be Strait of Hormuz because this he wants first. ये सारा MOU was around Strait of Hormuz. I've been telling you, I've been explaining you, and now it has come true. So what happened now? Here it goes. एक GFS Galaxy नाम का शिप है, ये साइप्रस फ्लैग शिप है, इट्स अ सिप्रोइड शिप, साइप्रस फ्लैग शिप। ये दुबई से जाता है, इट इज ट्रांजेक्टिंग टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में आप जानते हैं 3 रूट से, ओमान का रूट है, एक न्यूट्रल रूट है, एक ईरान का रूट है। ओमान के रूट से अपना चल रहा है, और द शिप गेट्स हिट बाय मिसाइल्स, नॉट ड्रोन्स।
द शिप डिस्पाइट लाइट्स एंड द शिप इज नॉट ऑफ, शिप में आग लग गई। शिप अभी तक, जहां तक मेरा अनुमान है, शिप अभी पानी में नीचे होगा। द शिप इज डाउन द स्ट्रेट एंड द शिप इज हिट, और वहां लोग जख्मी हो जाते हैं। ऑल द सेलर्स आर हिट। अनफॉर्चुनेटली उस शिप पे हमारे भारतीय मूल के 11 सेलर्स थे। 11 सेलर्स वेयर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, 10 वेयर रेस्क्यूड बाय ओमान, और एक सेलर अब तक मिला नहीं है। आई होप एंड प्रे फॉर हिज रिकवरी। आई प्रे टू भगवान महाकाल उसकी रक्षा करे, वो भाई हमें जल्दी मिल जाए। एक हमारा भाई अभी तक नहीं मिल रहा। सो ये पहली बार मैं आपको हिपोक्रेसी बताऊं, ये हमारा 8वां 9वां आदमी है जो इस युद्ध के बेट चढ़ा है। वी हैव लॉस्ट 9 or 12 men in my opinion, in my counting, and my counting might be here and there, but this is atrocious. Why should we lose our men? हमारे लोग क्यों मरे यार? और आज की बात यह है, क्योंकि ये आईआरजीसी ने हिट किया, यहां कोई चिड़िया का बच्चा चू करने को तैयार नहीं है। कोई बोल ही नहीं। लास्ट टाइम अमेरिका ने एलिगेशन आई, अमेरिका ने हिट किया, ट्रंप ने बोला हमने नहीं किया, ईरान ने किया, और उसके बाद ईरान से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। ये जितने ट्रंप हेटर्स है, अमेरिका हेटर्स है, ये सब एक्टिवेट हो गए थे, और जैसे ही ईरान का नाम आया ये सबको सांप सूंघ गया, कोई बात ही नहीं करा। आज मैं नाम नहीं लूंगा, आई हैव सीन दैट इडियट टॉकिंग अबाउट वी डोंट नो हु हैज हिट द शिप। कम ऑन, यू मस्ट बी एन इडियट ऑफ फर्स्ट वाटर, you must be a fool of first water if you don't know who has hit the ship. It is hit by RGC, yaar. Do you think Americans are fool? Do you know the world is fool? Now you are telling we don't know who hit the ship because तुम अगर ईरान के हाथों बिके हुए हो, उसके दलाल हो, come and have the courage to admit it. Don't say we don't know which hit the ship because our one brother is missing. If you don't have the courage, go and sit at your home. We don't know who has hit the ship. MEA ने इसकी बहुत निंदा की है, and he has issued a notification, rightly so, but it was hit by IRGC. ये शिप हिट हुआ, then Trump go. Trump says go because Trump का अपना परिवार खतरे में, Trump खतरे, Trump ने कहा जाओ. And what happened? Americans did the biggest ever strike on Iran. 14 provinces, 14 provinces, I will try to name them, I don't remember every name, but Bandra Abbas everything, Shirik everything, Quraysh Island everything, Assunya province, Bushehr province, then Jask Island, then Khurramshahr province, then Sikyak Island, then Kangan, then Dhaya, then Vasan. ये मुझे नाम है, pronunciation might not be equal. 14 जगह अमेरिका ने हिट किया across the length and breadth of Iran. 140 targets were identified, 140 military installations were identified, and 300 plus targets were taken out. 300 से प्लस टारगेट्स को अमेरिकन ने निरस्त कर दिया, जिसमें कोस्टल रडार्स, एम्युनिशन डंप्स, मिसाइल स्टोरेज सिस्टम्स, या आपके यूएवी वाले सिस्टम्स, या आपके ड्रोन्स के सिस्टम्स, एंड इंक्लूडिंग आईआरजीसी बैरक्स. हाँ, आपका क्वेश्चन होगा छोटे वाले बोर्ड भी टारगेट में, बट आई हैव नो क्लैरिटी, सो आई कैन नॉट से यस और नो. पॉसिबली दे वर टारगेटेड व्हेन आई डोंट नो यस और नो. दैट इज व्हाट हैपेंड. सो दे ऑल गॉट टेकन आउट and they have lost a lot of men. They have lost a lot of men. They were not prepared for this kind of attack. The Trump said we have attacked the 1:20. हमने 20 गुना बड़ा अटैक किया, और जब जब ये अटैक करेंगे 20 गुना, 30 गुना और 40 गुना अटैक हो. And that is the only language they understand. And unfortunately that is the only language they understand. इजराइल जो इनके साथ करता, आपको वही करना पड़ेगा. वही भाषा इन्हें समझ आती है, इन्हें और कोई भाषा समझ नहीं आती है. That is the problem we have with these guys. इन्हें और कोई भाषा भाई समझ नहीं आती. That is what happened. So the bigger attack happened. Now IRGC was sulking, licking its wounds. All the bravado went down the drain, and the commanders went in hiding. The commanders went in hiding. They don't know where to be found. Now what happens? Now they have to retaliate. Now how does IRGC retaliate? IRGC का retaliation was in phases. First attack, usual suspect, Bahrain got hit. Air defense on, nothing happened. Target क्या किया? फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर. भाई फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर में कोई नहीं रहता, वहां कुत्ते का बच्चा भी नहीं रहता. Why are you throwing missiles? Because these jihadis want to throw missiles. I'll tell you why. Because nobody stops their missiles. Nobody lives there. It's an abandoned complex. Missile गिरता है, no interceptor is wasted intercepting that. And when it hits the ground, they say, fifth fleet, headquarter hit कर दिया. That's what they get. They are trying to create hysteria and false bravado out of it. हमने फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर हिट किया, जबकि वो कुछ भी नहीं है. ये next attack, Jordan, very welcome to the party. Third attack, याद होगा आपको, मैंने आपको कहा, मैंने कहा ये ओमान या यूएई को टारगेट करेंगे. पहले ओमान को करेंगे, पहले यूएई को करेंगे, डिपेंड्स ये करेंगे. तो द थर्ड टारगेट वाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. यूएई गॉट हिट. फोर्थ अटैक, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, नहीं, इजराइल नहीं.
द फोर्थ अटैक वेंट टू द फाइनेंस मैनेजर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, वो है कतार। चौथा अटैक हुआ कतार पे। कतार की सबसे ज्यादा इन्होंने हिट की। एंड यू नो व्हाट, कतार के शेख अल्थानी साहब के फादर की आज डेथ हो गई। आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, वी आर सॉरी फॉर योर लॉस सर, गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। जब कतार के अमीर के फादर की डेथ हो गई, उन्होंने उसी दिन कतार पे सबसे ज्यादा अटैक किया। और अभी पेजेस्कियन कंडोलेंसेस भेज रहा, सुबह मिसाइल भेज रहा था आईआरजीसी, शाम को पेजेस्कियन, सर आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर यू गाइस। तो इन्होंने जाके भेज दिया। उसके बाद अब बोलोगे कुवैत तो भूल गए सुमित भाई, नहीं साहब, कुवैत पे भी अटैक हो। उसके बाद अटैक कुवैत, और कहानी यहां खत्म नहीं होती। सो बहरीन, देन जॉर्डन, देन यूएई, then Qatar, then Kuwait, and then Oman. Oman was also it. ओमान में एक दुर्कुम का इनके एक पोर्ट है। इस पोर्ट में अमेरिका का रिफिलिंग वगैरह ये सब का बेस एंड ऑल दैट है। दे ओनली टारगेटेड दैट बेस। तो ओमान को भी हिट कर लिया। ये वही ओमान है जिसके साथ ये अथॉरिटी बना रहे थे, ये वही ओमान है जिसके साथ ये नेविगेशन कर रहे हो, यही ओमान है जिसको अराची ने फोन किया था, और ये वही ओमान है जहां अराची 4 दिन पहले मिलने गया था। उसी ओमान के पोर्ट को इन्होंने हिट कर दिया और इन्होंने कहा जी हमने अमेरिका का बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन हिट किया, बट अमेरिकन से नथिंग इज हिट। मैंने पिक्चर, दे ट्राई टू हिट इट बट इट वाज डिफ्लेक्टेड। हाँ, बहरीन का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर हिट हुआ, बिकॉज उसमें कुछ रहता नहीं। यू वांट टू वेस्ट योर मिसाइल्स हिटिंग abandoned piece of land, well be my guest, so do it। तो इन्होंने वो किया और यहां कोई रहता नहीं था, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। तो 6 कंट्री हिट हुई है, कतार, यूएई न्यू, अच्छा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूजुअल सस्पेक्ट्स, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतार, यूएई एंड ओमान। ओमान को भी इन्होंने हिट कर लिया, और ये इतने बेशर्म हैं, आज ओमान ने एक प्रपोजल दिया। तो ओमान ने कहा यार ऐसा करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 3 हिस्से कर देते, एक ओमानी सेक्टर होगा व्हिच विल मैनेज, एक बीच का सेक्टर होगा व्हिच एनीबॉडी कैन गो, एक ईरान का सेक्टर होगा जो हमारा सेक्टर होगा, और जो हम अमेरिका के साथ चलाएंगे। एनी शिप कैन गो, एनीथिंग कैन हैपन, नो ट्रांजिट, नो फी, नथिंग, जस्ट गो, इट्स ऑल फ्री, इट्स ऑल डिमाइंड, एंड वी आर ऑल सेट टू गो। हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, वी आर ऑल गुड गाइस, राइट। बीच वाला कोई अपना रास्ता में जान तो जाए। ओमान के जो ईरान का रास्ता, somebody wants to go, let him coordinate with ईरान, फ्री में लेंगे, पैसे करेंगे, जो भी लेंगे वो ईरान का प्रेरोगेटिव है, नॉट माय प्रेरोगेटिव, एंड दैट इज बीइंग ऑनेस्ट। बट GFS Galaxy was hit because it was on the Qatari route। प्रॉब्लम आपको पता गया, प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशन फ्रीडम नेवर स्टॉप्ड। ऑपरेशन फ्रीडम का आंकड़ा जो आया है, यूएस ने 800 से 1000 शिप्स निकाल लिए since the time ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट। यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट कब हुआ था, और करीब 1800 शिप थे, 800 से 1000 शिप निकाल दिए, लेवरेज खत्म हो रहा। ओमानीज नो व्हाट दे आर डूइंग, यूएस नोज व्हाट दे आर डूइंग, ईरानीज नो द पावर एंड द लेवरेज इज गोइंग डाउन फास्ट। दैट इज दे डिसाइडेड टू गो फॉर द ग्रोव। और आईआरजीसी को जो खमेनी के बेटे ने कहा, जो कहा इसीलिए कुछ ना कुछ करके दिखाना था, एक आध शिप फोड़ के दिखाना, हमारे पास मिसाइलें हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड। खमेनी के फ्यूनरल में एक मास्क मैन आया था, यहां तक वो लगा के, तो उसको लेके भी बड़ी आपने कहानियां सुनी। मास्क में कहानी थी, मुश्तबा खामेनी था। बाद में क्लियर हुआ मुश्तबा खामेनी नहीं था, मे बी वन ऑफ द खामेनीज अदर सन्स, गुलाम और समबड़ी वो था, और वो मास्क वास्क लगा के आया था। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, आज लारी जानी चश्मा लगा के घूम रहा था, और उसके 5 दिन बाद इसराइल ने उसको ठोक दिया। मेरी बात आज आप नोट कर लो, ये जितने भी फ्यूनरल में आए थे, हसन नसरुल्लाह का बेटा, XYZ, they must be all mapped by Mossad। Mossad will know where are living they, where are their hideouts। जिस दिन ट्रंप ने गो हेड दी दे, they will hit them one go। जो भी फ्यूनरल में दिखा, and which you and me know and some we may not know, they'll be all taken out by Mossad। I can give you this in writing, they have to all go, including गुलाम अगर ये आया था, including the grandson जो ये सरमस दे रहा था, they will boss, they will all go, they all have to go। this is what is going to happen, take it in writing from me। तो वो मास्कमैन वाज नॉट मुश्तबा, मुश्तबा वाहिदी के कब्जे में है। वाहिदी इज यूजिंग मुश्तबा, डेड और अलाइव आई डोंट नो, कि उसके नाम पे दुकान चला, और वाहिदी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कल उसने अटैक किया कि अमेरिकन्स डोंट लिसन टू अस, और मैंने गिलाबाफ को ट्रैक किया। गिलाबाफ कर अमेरिकन्स विल गेट पेड इन द सेम कॉइन। ही इज ट्राइंग टू बी नाइस टू वाहिदी नाउ, बिकॉज़ उसे पता वाहिदी के पास पावर, मुश्तबा के पिक्चर में है नहीं। पावर फैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, एवरीथिंग इज गॉन। पेजिस्कियन को मारो, गिलाबाफ को मारो, और अराची को मारो।
अब गिला बाप ने थोड़ा साइड पलट दिया, बेचारा अराची और परपेजिस्किन फंसे पड़े। तो ये वहां पे टोटल, और ट्रम्प ने कहा कि हम और करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे। मुझे लगता है आज रात को भी स्ट्राइक होगा, आज रात को भी होगा। एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। तो आज रात को स्ट्राइक होने का पूरा पूरा चांस है, दे विल बी हिट बिग टाइम। दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। व्हाट इज हॉर्मोज ओपन, व्हाट डज ट्रम्प हैज टू से? ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज पूरा खुला, जिस किसी को भी आना जाओ, अमेरिकन नेवी विल प्रोवाइड एस्कॉर्ट। दिस इज नाउ एस्केलेशन। Now, IRGC, if you want to do, you have to show your power, man. Bravado. Ride that उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाले घोड़े पे आओ, डराओ काफिरों को डराओ। काफिर डर जाएंगे, तुम उड़ने वाले घोड़े पे आओगे, काफिर डर जाएंगे। तो अब ये काफिरों को डराने के लिए उड़ने वाले घोड़े पे आने वाले हैं। अब देखिए उड़ने वाले घोड़े में कोई हवा बवा है नहीं है, बट एनीवे, तो ट्रम्प कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोस इज ओपन, हमारी तरफ से खुली है, कोई माई का लाल स्टेट ऑफ हॉर्मोस को नहीं रोकेगा। नाउ is escalating the rhetoric। और अगर आप मुझसे पूछे अभी, अगर ट्रम्प को एक भी मौका मिल गया, he will finish them for good, including an option is not ruled out, he will finish them for good। यार कीजिए, ट्रम्प ने अध्यादेश साइन कर रखा, अगर मुझे कुछ हो गया, we have to be kind of done।